बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर नज़र वीडियो में कद्दू के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद पर बात करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, कद्दू का नबाताती नाम कुकुरबिटा पीपो है। इसकी बहुत सी किस्में हैं। लंबूतरा कद्दू, गोल कद्दू, हलवा कद्दू, पीला कद्दू, कड़वा कद्दू और इसी तरह कुछ और भी। लंबूतरे कद्दू को घिया या लौकी भी कहते हैं। अहादीस में लिखा है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत मरगूब थे। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र कद्दू को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसे शौक़ से खाया जाता है। इसकी डंडी से लेकर बीज तक कारआमद है। लोगों ने कद्दू को आज से नहीं, पुराने हुक्मा बरसों से दिमाग की खुश्की, ब्लड प्रेशर और आसाब के खिंचाव में इस्तेमाल करवा रहे हैं। नींद के लिए दवाएं भी खाई जाती हैं, जबकि गहरी नींद के लिए रोगन कद्दू से बेहतर शायद ही कोई चीज़ हो। पहले तो ये रोगन कुंडी डंडे से निकाला जाता था, अब मशीनों के ज़रिए चंद मिनटों में निकल आता है। नज़ला बुखार में एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करने के बाद सीने में खराश, खुश्क खांसी और बलगम में कभी कभी खून आने लगता है। ऐसे में हल्के गर्म दूध में एक छोटा चमचा रोगन कद्दू मिलाकर सुबह शाम पीने से नज़ला और सीने की खराश दूर हो जाती है, गला साफ़ हो जाता है और खून नहीं आता। यही रोगन पेशाब कम आने और जलन और दर्द के लिए भी बहुत मुफीद होता है। सुबह शाम शरबत बजूरी के साथ चाय का चम्मच रोगन कद्दू पीने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है और पेशाब खुलकर आ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास मुसलसल आते रहें। दायमी कब्ज़ के लिए ये रोगन बेहद मुफीद है। मैदे की तेज़ाबियत और आंतों की खुश्की दूर हो जाती है। इसी तरह जिन लोगों की नाक बंद रहती हो या बार बार छींकें आकर नाक में जलन हो जाए तो वो भी रोगन कद्दू इस्तेमाल करें और नाक में अंदर की तरफ 2 बार लगाएं। इंशाअल्लाह 2 बार लगाने से ही फ़ायदा हो जाएगा। जिन लोगों को नींद ना आती हो वो शाम का खाना जल्दी खाकर सोते वक्त रोगन कद्दू पी लें और 1 चम्मच तेल की सर से गुद्दी तक खूब मालिश करें। 1 हफ्ते के अंदर ही खुश्की दूर होकर गहरी नींद आने लगती है। जिन लोगों के सर में मुसलसल दर्द रहता हो, तनाव, दिमागी परेशानी से मिजाज पर चिड़चिड़ापन हो गया हो, चक्कर आते हों, इनके लिए भी रोगन कद्दू बेहतरीन दवा है। रात को रोज़ाना इसकी मालिश करें। अपनी ग़िज़ा में घिया कद्दू शामिल करें, इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाएगी। चेहरे या जिस्म पर दाग धब्बे, खुश्की, खुरदरापन हो तो आप ये रोगन लगाइए और 1 चम्मच रात को पिया भी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता खुश्की और धब्बे दूर हो जाएंगे। रोगन कद्दू की मालिश से पाँव की मोच भी ठीक हो जाती है। नाक और कान की खुश्की हो तो ये रोगन उनमें डालिए, ठीक हो जाएंगे। रोगन लबूब सबा 7 तरह की गरियों और मगज़ों का तेल है। बेख्वाबी के मरीज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें भी रोगन कद्दू शामिल किया जाता है। गर्मी के मौसम में बुखार तेज़ हो, मरीज़ बेचैन हो और इस सूरत में नरम घिया कद्दू कश करके या बारीक टुकड़े काट कर सर पर रखने से फ़ायदा होता है। गोल घिया लेकर बीच में से 2 टुकड़े कर लीजिए, फिर दोनों को मिलाकर टूथपिक लगा के उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। इस पर गुंदा हुआ आटा लगाकर तंदूर में रख दीजिए। आटा सुरख हो जाए तो निकाल कर आटा हटा दीजिए और घिए का पानी निचोड़ कर रख लीजिए। ये पानी अनार के शरबत या शरबत बजूरी में मिलाकर पिलाने से बुखार की शिद्दत और तेज़ी, बेचैनी और घबराहट दूर हो जाती है। बुखार बहुत तेज़ हो तो नरम घिए के 4 टुकड़े करके दही की लस्सी में भिगोकर हाथ और पाँव पर मलिए। उम्मीद है कि टेम्परेचर जल्दी कम हो जाएगा। ऐसे लोग जो नाजुक तबा हों, आए दिन बीमार रहते हों, जिस्मानी लिहाज से भी कमज़ोर हों, कभी कभार दिल की कमज़ोरी महसूस होती हो, चलने फिरने से सांस फूल जाता हो, उन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में कद्दू को शामिल करें।
بکری کے گوشت کے ساتھ ہلکی آنچ پر پکائیے، بہترین غذا ہے۔ کمزور بچے اور بوڑھے جوان سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ غریب لوگوں کے لیے چنے کی دال اور گھیا بہترین غذا ہے۔ محنت مزدوری اور جسمانی مشقت کے بعد کھائی جائے تو جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ ایک طرح سے یہ گوشت کا نعم البدل ہے۔ اس میں گرم مسالہ ادرک ملانے سے ذائقہ بہتر ہوتا ہے اور ہضم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ چاولوں کا خشکا بھی بہت اچھا اور خوش ذائقہ لگتا ہے۔ اب سردی کا موسم آنے والا ہے، اس میں ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہونٹوں پر لگانے کے لیے چیپ اسٹک ملتی ہے، مگر اس سے کئی بار فائدہ نہیں ہوتا۔ میٹھے کدو کے بیج اور گوند کتیرا برابر مقدار میں لے کر باریک پیس لیجئے۔ رات کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر ہونٹوں پر لیپ کیجئے۔ 2 گھنٹے بعد گرم پانی سے صاف کر لیجئے۔ 2-3 بار کے استعمال سے ہونٹ ملائم ہو جائیں گے اور پھر سارے موسم سرما میں ہونٹ پھٹیں گے نہیں۔ عزیزان محترم، گوند کتیرا نہ ہو تو آپ کدو کے بیج چھلے ہوئے پانی میں پیس کر رات کو ہونٹوں پر لیپ کر کے سو جائیے، یہ بھی کافی ہے۔ صبح دھو ڈالیے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ سر کے درد میں بھی کدو بہت کام آتا ہے۔ آپ تازہ کدو پیس کر پیشانی پر لگا کر لیٹ جائیے، آرام آ جائے گا۔ اسی طرح درد شقیقہ، درد اصابہ اور نزلہ زکام کے لیے حکیموں کے ہاں روغنی نسوار مل جاتی ہے، آپ خود بنا کر رکھ لیجئے، یہ جلد خراب بھی نہیں ہوتی۔ 1 کدو تلخ کا گودا باریک ٹکڑے کر کے رکھیے۔ 1 کپ گھی اصلی لے کر، دیسی گھی لے کر گرم کر کے اس میں گودا ڈالیے۔ جب گودا جل کر سیاہ ہو جائے تو اسے اتار لیجئے۔ ٹھنڈا ہونے پر مل مل کے کپڑے میں چھان کر رکھیے۔ جب کسی کو ضرورت ہو چند قطرے دونوں طرف ناک کے نتھنوں میں ڈال کر احتیاط سے سانس اوپر کی طرف لیجئے۔ اس سے دماغ میں رکا ہوا گندا مادہ نکل جائے گا اور آرام آ جائے گا۔ سر کی خشکی ہو، نیند نہ آتی ہو تو روز صبح بکری کے دودھ میں روغن کدو 1 چمچ ڈال کر پی لیا کرے اور رات کو روغن کی مالش سر پر کرے۔ کدو کا پانی بدن کی پھنسیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، گودے کا لیپ کر کے بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔